ओम शांति। सुनते हैं 26 फैब 84 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। आज की मुरली में बाप दादा ने वतन में चित्रशाला में बच्चों की कौन सी 3 बातें देखी। फिर प्यारे बाबा ने रूहानी तंदुरुस्ती कौन सी लाइट की 3 स्थितियों से चेक कर सकते हैं। थर्ड, सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कौन है। इन फोर्थ, बाप दादा किन बच्चों का गीत गाते हैं। तो आओ सुनते हैं 26 फरवरी 84 की अव्यक्त मुरली। बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। दिल्लाराम बाप दादा अपने समीप और समान बच्चों प्रति बोले, बाप दादा आज अपनी चित्रशाला को देख रहे हैं। बाप दादा की चित्रशाला है, यह जानते हो। आज वतन में हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे हैं। हर एक का आदि से अब तक का चरित्र का चित्र कैसा रहा। तो सोचो चित्रशाला कितनी बड़ी होगी। उस चित्र में हर एक बच्चे की विशेष 3 बातें देखी। कौन सी 3 बातें, अब सुनो। 1, पवित्रता की पर्सनैलिटी। दूसरा, रियलिटी की रॉयल्टी। और तीसरा, संबंधों की समीपता। यह 3 बातें हर एक चित्र में देखी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। रियलिटी की रॉयल्टी चेहरे पर हर्षित मुखता और स्वच्छता चमक रही थी। और संबंधों की समीपता मस्तक भी चमकता हुआ सितारा कोई ज्यादा चारों ओर फैली हुई किरणों से चमक रहा था, कोई थोड़ी सी किरणों से चमक रहा था। समीपता वाली आत्माएं बाप समान बेहद की अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थी। ऐसे तीनों विशेषताओं से हर एक चरित्र का चित्र देखा। साथ साथ आदि से अंत अर्थात अब तक तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे हैं। वह कब कैसे रहे हैं, उसकी रिजल्ट हर एक के चित्र के अंदर देखी। जैसे स्थूल शरीर में नब्ज से चेक करते हैं कि ठीक गति से चल रही है व नीचे ऊपर होती है, तेज है व स्लो है, इससे तंदुरुस्ती का मालूम पड़ जाता है। ऐसे हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही थी। उसमें गति भी दिखाई दे रही थी कि एक ही गति से लाइट नीचे से ऊपर जा रही है या समय प्रति समय गति में अंतर आता है। साथ साथ बीच बीच में लाइट का कलर बदलता है। वह एक ही जैसा रहा है। तीसरा, चलते चलते लाइट कहाँ कहाँ रुकती है, वह लगातार चलती रहती है। इसी विधि द्वारा हर एक के चरित्र का चित्र देखा। आप भी अपना चित्र देख सकते हो ना। तो पर्सनैलिटी, रॉयल्टी और समीपता, इन 3 विशेषताओं से चेक करो कि मेरा चित्र कैसे होगा।
मेरे लाइट की गति कैसी होगी। नंबरवार तो हैं ही, लेकिन तीनों विशेषताएं और तीनों प्रकार की लाइट की गति आदि से अब तक सदा ही रही हो। ऐसे चित्र मेजॉरिटी नहीं लेकिन माइनॉरिटी में थे। 3 लाइट्स की गति और 3 विशेषताएं 6 बातें हुई ना। 6 बातों में से मेजॉरिटी कुछ 4 तक, 4-5 तक और कुछ 3 तक थे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी की लाइट का आकार किसका सिर्फ ताज के समान फेस के आसपास था और किसका आधे शरीर तक था। जैसे फोटो निकालते हो ना, और किसका सारे शरीर के आसपास दिखाई दे रहा था। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आदि से अब तक पवित्र रहे हैं। मनसा में स्वयं प्रति या किसी प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी ना चला हो। किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया हो। संकल्प में जन्म से वैष्णव संकल्प बुद्धि का भोजन है। जन्म से वैष्णव अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि द्वारा मनसा द्वारा ग्रहण न किया हो। इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हरेक के चित्र में ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी की रेखाएं लाइट के आकार द्वारा देखी। जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे हैं। कर्मणा में संबंध संपर्क सब आ जाता है। उनका मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। समझा? नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देख रहे हो ना, अच्छी तरह से देख लेना कि मेरा चित्र क्या रहा जो बाप दादा ने देखा। फिर बाबा ने कहा टीचर तो संतुष्ट है ना, सभी को अपना पूरा हिस्सा मिला ना। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं। बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेष रिगार्ड रखते हैं, फिर भी सेवा के साथी तो है ना। ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है, और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में दिल का स्नेह लेना है। समझा? टीचर्स को रिगार्ड नहीं देते हो, लेकिन बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते हो। अच्छा, ऐसे सदा दिलाराम बाप द्वारा दिल का स्नेह लेने के पात्र अर्थात सुपात्र आत्माओं को सदा स्वयं को प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी की रियलिटी में अनुभव करने वाले समीप और समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा आज यूके ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा सभी सर्व राजों से संपन्न राजयुक्त योग युक्त आत्माएं होना। शुरू से बाप दादा का नाम चारों ओर प्रत्यक्ष करने के निमित्त आत्माएं। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को सेवा के साथियों को देखकर सदा खुश होते हैं। सभी बाप दादा के राइट हैंड ग्रुप हो। बहुत अच्छे अच्छे रतन हैं, कोई कौन सा लेकिन हैं सब रतन क्योंकि स्वयं अनुभवी बन औरों को अनुभवी बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। बाप दादा जानते हैं सभी कितने उमंग उत्साह से याद और सेवा में सदा मगन रहने वाली आत्माएं हैं।
निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। सदा वह मेरा बाबा और वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही याद रहता है ना। बाप दादा ऐसे स्मृति स्वरूप बच्चों को देखकर सदा हर्षित होते हैं कि वह मेरे श्रेष्ठ बच्चे। बाप दादा ऐसे बच्चों का गीत गाते हैं। लंदन विदेश की सेवा का फाउंडेशन है और आप सब सेवा के फाउंडेशन स्टोन हो। आप सबके पक्के होने के प्रभाव से सेवा में वृद्धि होती जा रही है। भले फाउंडेशन वृक्ष के विस्तार में छिप जाता है, लेकिन है तो फाउंडेशन ही ना। वृक्ष के विस्तार को सुंदर देख उस तरफ ज़्यादा नज़र होती है, फाउंडेशन गुप्त रह जाता है। ऐसे आप भी थोड़ा सा निमित्त बन औरों को चांस देने वाले बन गए, लेकिन फिर भी आदि आदि हैं। औरों को चांस देकर आगे लाने में आपको खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं समझते डबल विदेशी आए हैं तो हम छिप गए हैं फिर भी निमित्त आप ही हैं। उन्हों का उमंग उत्साह देने के निमित्त हो तो दूसरों को, जो दूसरों को आगे रखता है वह स्वयं आगे है ही है। जैसे छोटे बच्चे को सदा कहते हैं ना, आगे चलो बड़े पीछे रहते हैं। छोटों को आगे करना ही बड़ों का आगे होना है। उसका प्रत्यक्ष फल मिलता ही रहता है। अगर आप लोग सहयोगी नहीं बनते तो लंदन में इतने सेंटर नहीं खुलते। कोई कहाँ निमित्त बन गए, कोई कहाँ निमित्त बन गए। अच्छा, सर्व को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितना सुंदर चित्रशाला की बात बताई और फिर बाबा ने सच्चा सच्चा वैष्णव और बाल ब्रह्मचारी की बात भी कितनी सुंदर बताई कि मनसा में भी जरा भी अवगुण व अशुद्धि व व्यर्थ संकल्प को ग्रहण ना करें। अच्छा जी, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।